आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि आज इंजीनियरिंग स्ट्रीम के नतायज जारी किए गए हैं, जिसमें 82% उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। एग्रीकल्चर, मेडिकल इसमें जो पास हुए हैं उनका तनासुब 98%, माफ़ कीजिएगा 98.48% है जो क्वालिफाई हुए। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पहले 2 रैंक आंध्र प्रदेश के तुलबा को हासिल हुए। पहला रैंक कार्तिका वेस्ट गोदावरी ज़िले और दूसरा रैंक कड़पा ज़िले के राजमपेट के वेंकट प्रणीत को हासिल हुआ, जबकि टोली चौकी हैदराबाद के मोहम्मद मोइन को तीसरा रैंक हासिल हुआ है। मेडिकल एंड एग्रीकल्चर में पहला रैंक बालनगर हैदराबाद के कार्तिकेय को और रंगारेड्डी ज़िले के हिमाना श्री नेजा को दूसरा रैंक हासिल हुआ है। రాజంపేట్ కడప అండి సెకండ్ ర్యాంక్. ఇంజనీరింగ్ ఏమో 6 సెక్షన్స్లో, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ దానికి సంబంధించి 3 సెక్షన్స్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. డేట్ కూడా అనుకున్న టైంలోనే పూర్తి చేయడం జరిగిందని కూడా తెలియజేస్తూ దాదాపుగా 99 సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇంజనీరింగ్ పరీక్షకు దాదాపుగా 1,47,991 మంది విద్యార్థులు అటెండ్ అవుతే तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद के फुटपाथ पर हुए कब्जों से मुतालिक GHMC की जानिब से पेश करदा हलफनामे पर शदीद बरहमी जाहिर की। चीफ जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए GHMC के अहदेदारों की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर कहा कि कब्जों के मामलात मुकम्मल तौर पर पेश नहीं किए गए, सिर्फ तकमील ज़ाब्ता के तौर पर रिपोर्ट पेश की गई। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले M तिरुमल राव ने ग्रेटर हैदराबाद के फुटपाथ पर होने वाले कब्जों को बर्खास्त करने की GHMC को हिदायत देने की दरख्वास्त करते हुए मफाद अम्मा की एक दरख्वास्त हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने क़ब्ल अज़ी ही GHMC को नोटिस जारी करते हुए कब्जों की मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस B विजयसन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस केस की समाअत करते हुए कहा कि GHMC के अहदेदारों ने रिपोर्ट पेश करने के लिए काफ़ी वक्त लिया और जब रिपोर्ट पेश की गई तो इसमें मुनासिब तफसीलात नहीं थे, जिस पर GHMC की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले वकील कृष्णा रेड्डी ने अदालत को बताया कि GHMC का तमाम अमला कोरोना की टीका अंदाजी के प्रोग्राम में मसरूफ़ है, इसीलिए मुकम्मल हलफनामा दाखिल करने के लिए मज़ीद 8 से 10 हफ्तों का वक्त दिया जाए। जिस पर बेंच ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में कोरोना की टीका अंदाजी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन साथ में दूसरे काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। कोरोना का बहाना बनाकर रिपोर्ट पेश करने में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि 15 सितंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए, तब तक के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। रियासती हाईकोर्ट में GO111 और कोकापेट अराजी के हराज के मामले की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस विजयसन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि वो कोकापेट की सरकारी अराजी से हासिल होने वाली रकम को स्क्रो अकाउंट में महफूज रखें। हराज करदा ज़मीन पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के बाद ही इस अकाउंट से रकम निकालने हुकूमत को मशवरा दिया। उस वक्त तक इस रकम को स्क्रो अकाउंट में ही महफूज रखने की हिदायत दी। दरखास्त गुजार ने कहा कि कोकापेट तालाब से 3.5 किलोमीटर दूर तक बफर जोन है और लेकिन हुकूमत किस तरह कोकापेट तालाब से 700 मीटर दूर पर वाक़ अराजी को हराज में फ़रोख्त किया है, क्योंकि वहाँ कोई तामीराती सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दी जा सकती। एक तरफ हुकूमत कोकापेट के इलाके को बफर जोन करार दे रही है और उसी इलाके की अराजी फ़रोख्त कर रही है। CBI की अदालत ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की ज़मानत की मनसूखी के लिए दाखिल करदा अर्जी की हतमी समाअत की और वाज़े किया कि फ़ैसले का ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी की ज़मानत की मनसूखी के मामले पर बहस आज खत्म हुई है। अदालत ने कहा कि 15 सितंबर को ही वो जगनमोहन रेड्डी और विजय साई रेड्डी की ज़मानत की मनसूखी की अर्जियों पर फैसला देगी। YSR कांग्रेस के बागी रुकन पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णम राजू ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए जगन की ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त की थी। इस अर्जी की मेरिट पर बहस हुई। रघुराम ने अपनी अर्जी में कहा कि CBI ने आमदनी से ज़ायद असासे जात मामले में जगन के खिलाफ 11 चार्जशीट दाखिल की हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगनमोहन रेड्डी और वज़ीर आला के तौर पर इस मामले के गवाहों पर असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने अप्रैल में यह अर्जी दाखिल करते हुए ज़मानत की शराइत की खिलाफ वर्जी पर जगन की ज़मानत की मनसूखी की ख्वाहिश की थी। ताहम इस मामले में CBI ने जवाब दाखिल करने से इनकार कर दिया और फैसला अदालत की सूबेदारी सवाब दीद पर छोड़ दिया। इसके बाद जगन और रघुराम के वकील की बहस
हुई अदालत ने इस बहस की समाअत की। इस बहस की तकमील 30 जुलाई को हो गई। सीबीआई अदालत ने उसी दिन फैसले को महफूज कर दिया था और कहा था कि फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा। ताहम सीबीआई अदालत ने कहा कि वो विजयसाई रेड्डी की भी जमानत की मनसूखी के लिए दायर करदा अर्जी और जगन की जमानत की मनसूखी की अर्जी दोनों पर अपना फैसला 15 सितंबर को सुनाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से आज बीसी कमीशन के नामजद करदा सदरनशीन और अराकीन ने मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कमीशन के सदरनशीन डॉक्टर वी कृष्ण मोहन राव, अराकीन CH उपेंद्रा, SB पटेल और के किशोर गौड़ को मुबारकबाद दी और उन्हें पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करने का मशवरा दिया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने हल्के इंतखाब बांसवाड़ा के देसाईपेट गांव में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। स्पीकर आज अपने हल्के इंतखाब के मुख्तलिफ मौज़ूआत में जारी तरक्याती कामों का मायना करने के लिए निकले थे। इस दौरान अपने आबाई मौजू बांसवाड़ा मंडल के पोचाराम गांव जाने के दौरान देसाईपेट के पास चंद बच्चों को चौराहे पर क्रिकेट खेलता देखकर अचानक अपने काफिले को रोक दिया और कार से उतरकर कुछ देर बैटिंग की और बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। मकान या फिर दुकान को किराए पर देने के लिए लगाए जाने वाले टू लेट कपड़े के बैनर पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जुर्माना आयद किया जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया शहर हैदराबाद के मूसापेट इलाके में पेश आया। GHMC के मूसापेट डिवीजन के हुदूद में एक दुकान के मालिक पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। मोतीनगर के पांडुरंगानगर चौराहे पर लालिया गौड़ नामी शख्स अपनी दुकान चलाता है। उसकी दुकान से मुतसिल मलगी फरवरी से खाली है, जिस पर उसकी दुकान की दीवार पर टू लेट का बैनर लगाया गया था, जिस पर GHMC के ED DM ने 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया और उसकी नोटिस उसके हवाले की। इससे ख्वाहिश की गई है कि वह अंदरून 24 घंटे ये रकम चालान के जरिए अदा करे। टू लेट बोर्ड लगाने पर GHMC की जानिब से जुर्माना आयद करने की मीडिया और सोशल मीडिया में इत्तलात गश्त होने के बाद GHMC के EVDM डायरेक्टर विश्वजीत ने मीडिया को बताया कि शख्सी तौर पर अगर कोई मालिक के मकान घर पर टू लेट का बोर्ड लगाते हैं तो उन्हें किसी किस्म का जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। आम मकामात पर टू लेट से मुताल्लिक़ हर किस्म के बैनर और पोस्टर्स पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने किराए को दिए जाने वाले मकान पर टू लेट का बोर्ड लगाने पर जुर्माना आयद करने से मुतालिक मीडिया इत्तलात की मजम्मत की। विश्वजीत ने आवाम को मशवरा दिया कि अगर किसी मकान पर लगाए गए टू लेट के बोर्ड पर बल्दिया का अमला जुर्माना आयद करता है तो ऐसी सूरत में उसकी इत्तला दें। उन्होंने कहा कि शहर में इजाज़त के बगैर लगाए जाने वाले गैर कानूनी बैनर्स और पोस्टर्स पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तेलंगाना का महकमा सेहत शहरियों के हेल्थ प्रोफाइल सर्वे के लिए तैयार है। हर गांव में मायने के कैंप का एहतमाम करते हुए सर्वे किया जाएगा। आने वाले माह के आखिर में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। अजला, सिलसिला और मुल्क में तजुर्बाती तौर पर इसका आगाज़ करते हुए 100 दिनों में सर्वे मुकम्मल करने का निशाना है। इब्तिदा में हर फर्द के 10 किस्म के टेस्ट किए जाएंगे। उनमें से बाज़ टेस्ट मौज़ूआत में कैंप का एहतमाम करते हुए किए जाएंगे। मज़ीद दीगर टेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में किए जाएंगे। अवाम के कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट महकमे ने हुकूमत को पेश कर दी है। इन टेस्टों के लिए दरकार मिशनरी टेस्टिंग किट्स की खरीदारी के लिए फंड्स जारी करने की महकमे ने हुकूमत से ख्वाहिश की है। बताया जाता है कि ये मिशनरी हुकूमत आइंदा 20 दिनों में खरीदेगी और सितंबर के आखिर में तजुर्बाती बुनियादों पर इस प्रोफाइल के आगाज़ का इम्कान है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सिलसिला मुल्क अजला में यह काम तजुर्बाती तौर पर किया जाएगा। इन दोनों अजला में सर्वे का काम अंदरून 100 दिन मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब बात कोरोना के केसेस की। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 80,470 टेस्ट किए गए, जिसमें 366 नमूने मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की कोरोना वबा की वजह से मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,864 हो गई।
आज शाम 5:30 बजे तक 345 अफराद ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद इस वबा से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 6,45,939 हो गई। रियासत में फिलहाल 6,295 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। हैदराबाद में कोरोना टीका अंदाजी कामयाबी के साथ जारी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पुराने शहर हैदराबाद के उप्पुगुड़ा चंद्रायन गुट्टा के टीका अंदाजी के मराकिज़ का मायना किया। उन्होंने इस मौके पर उन मराकिज़ के तिब्बी एहलकारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि यह मुहिम 10 दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड का टीका लें। इस मौके पर कलेक्टर हैदराबाद एल श्रमन, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे शामिल थे। Nothing. कितने घर हैं यहाँ पे? जो टीम यहाँ पर मेडिकल की है वो पूरा उनको वैक्सीन कर देंगे। पूरे डिवीजन में कितने वैक्सीन सेंटर लगाए सर? पूरे डिवीजन में और कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वैक्सीन सेंटर्स लगाए सर? हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में मैं समझता हूँ जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में आप शहर में उतने वैक्सीनेशन आपको नहीं मिलेंगी। ओवैसी हॉस्पिटल में आज मुसलसल करीब 6 माह से जो है वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। वहाँ बल्लागुड़ा जो KG to PG फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस में भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर भी जो है एक सेंटर लगाए, वहाँ पर भी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन मालिया ने सेंट्रल रेलवे अस्पताल लालागुड़ा में 500 LMP के ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट से इमरजेंसी में मरीजों को फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम करने में आसानी होगी। इस मौके पर एडिशनल जनरल मैनेजर डॉक्टर प्रसन्ना कुमार और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके कोठी के गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में पेश आए सिलसिलावार बम धमाके पेश आकर आज 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 2007 में गोकुल चाट में बम धमाका पेश आया था, जिसमें 42 अफराद की मौत वाक़ हुई थी और कई अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें बाज़ अफराद माजूर भी हो गए। गोकुल चाट का इंतज़ामिया हर साल 25 अगस्त को बम धमाके की याद में चाट भंडार को बंद करते हुए मरने वालों को ताज़ियत पेश करता है। मेरा नाम सैयद रहीम है। गोकुल चाट के पास बम ब्लास्ट हो गए। आज को 14 साल। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 14 साल से उन लोग को जेलों में रख के पाल रहे, आज तक किसको भी इंसाफ नहीं हुआ। 33 लोग गोकुल चाट
9 लोग लुम्बिनी पार मार गए, 75 लोग घायल हुए। मेरे को अब तक गवर्नमेंट से केसीआर साहब आए बाद थोड़ा बहुत मदद मिली, मगर यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, मेरे को 4 कलेक्टर मेरे घर को आके रसीदा लेके गए, मैं गए तो कलेक्टर ऑफिस को, डबल बेडरूम। और मैं यही गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ, ये गवर्नमेंट 3 CM बदले और 4 कलेक्टर बदले, मेरे को इंसाफ तो अब तक नहीं हुआ। ये 14 साल से मेरे को घर साथ ही MRO भी आके लिखने के गया मेरे घर को। उन लोग को 14 साल से जेल में रख के पाल रहे ना, कितना खर्चा हुआ आज तक। यही है गवर्नमेंट, लंकी गवर्नमेंट। क्या खा रहे, मैं अंधा हूँ या गवर्नमेंट? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने नुकसान में चल रही हैदराबाद मेट्रो रेल में सरमायाकारी का पेशकश किया है। NIIFL में हैदराबाद मेट्रो रेल में 4000 करोड़ रुपए सरमायाकारी का फैसला किया है। इस सिलसिले में मेट्रो रेल के इंतजामिया के साथ मस्कुरा कंपनी मुशावरत कर रही है। बताया गया कि फिलवक्त हैदराबाद मेट्रो रेल को यौमिया 5 करोड़ का नुकसान है। PCC सदर रेवंत रेड्डी की 2 रोज़ा भूख हड़ताल आज शाम 5 बजे खत्म हो गई। मेचल जिले के मुलू चिंतलापल्ली में रेवंत रेड्डी ने दलितों और गिरिजनों के मसाइल पर 2 रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की थी। आज शाम 5 बजे साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने रेवंत रेड्डी को नींबू पानी पेश करते हुए भूख हड़ताल खत्म करवा दी। गुज़िश्ता रोज़ भूख हड़ताल के बाद रेवंत रेड्डी ने शाम में एक दलित खानदान के घर में शब बसरी की थी। यह मकान कांग्रेस दौरे हुकूमत में इंदिरा स्कीम के तहत इस खानदान को अलॉट किया गया था। भूख हड़ताल के अख्तिताम के बाद जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से चंद्रशेखर राव हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए बहुत जल्द इंदिरा राज्यम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी आइंदा भूख हड़ताल चीफ मिनिस्टर के हल्के गजवेल में मुनक्किद की जाएगी। మీ అందరితోటి కోరేది ఒకటే, కొద్దిగా సహనము ఓపిక అవసరము। ఇప్పుడు తో పాటు ప్రాణ సమానులైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు। 2 రోజులు నిరంతరం మన కార్యక్రమాన్ని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజెప్పిన పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। మిత్రులారా, చాలా మంది 3 చింతల గ్రామాన్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు అంత చిన్న గ్రామంలో ఎందుకు ఎక్కడైనా పెద్ద బహిరంగ సభ పెట్టొచ్చు కదా అని చాలా మంది మిత్రులు నాకు సూచన చేశారు। అయితే రాక్షసుడు ప్రాణం చిలుకలో ఉన్నట్టు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి మాటలు అబద్ధాల మూటలతో తన అవసరాన్ని తీర్చుకోవడానికి टीआरएस पार्टी ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से मेडचल जिले के मुलू चिंतलापल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के नाम पर मुनज़्ज़म करदा 2 रोज़ा भूख हड़ताल को एक ड्रामा करार दिया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, अरकान मुकन्नना KP विवेकानंद रेड्डी और S राजू ने रेवंत रेड्डी के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलू चिंतलापल्ली गाँव की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद वहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। टीआरएस कायदीन ने कहा कि अब तक 62 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मुलू चिंतलापल्ली को नए मंडल में तब्दील किया गया। ये टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल की सियासत करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस कायदीन ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो हुकूमत को मुफीद मशवरे दें, अवाम को गुमराह करने वाले प्रोग्राम और बयानात से बाज रहें। इन कायदीन ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से इस्तीफा पेश करते हुए दोबारा मुंतखब होकर दिखाएं, जिस पर वो तमाम सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। కానీ నువ్వు గెలిచి చూపిరా, నువ్వు దమ్ముంటే అందరికి చెప్తున్నావారా? 20 గంటలాగు, 15 గంటలాగు, 2 గంటలాగు మనమే అవసరం. ఇప్పుడు ధైర్యం చూపిరా, నువ్వు గెలిచి పిల్లలకు ధైర్యం ఇరా.
तेलंगाना बीजेपी की लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने कहा है कि रियासत में हुक्मरान जमात की मुतबादिल सिर्फ बीजेपी है। पार्टी तेलंगाना के लिए महफूज पार्टी है। कांग्रेस और टीआरएस धोखेबाज जमाते हैं। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की जानिब से जल्द शुरू की जाने वाली यात्रा, जिसको प्रजा संग्राम यात्रा का नाम दिया गया है, उसके सिलसिले में गीतों की सीडी जारी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमात से रियासत के अवाम को मुस्तफ़ीद होने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हुजूराबाद असेंबली हल्का, जहां का ज़मनी इंतखाब होने वाला है, उसमें बीजेपी की कामयाबी को वज़ीर आला ने कबूल कर लिया है। बीजेपी की कामयाबी पर कोई शक है ही नहीं। वज़ीर आला मायूसी के आलम में है, इसीलिए बंधु नाम से स्कीमात की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 7 वर्षों की हुक्मरानी में बरसर इख्तिदार टीआरएस ने बदनवानियों की है। रियासत में तरक्की सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। కొన్ని పాటలు రిలీజ్ చేస్తుంటారు, బట్ మేము ఇప్పుడు పాదయాత్రకు ముందు ఈ యొక్క సాంగ్స్ అన్నది రిలీజ్ చేసాం. ఇది ఎంటైర్ తెలంగాణ కూడా బాగా రీచ్ అవుతుంది. మారుమూల గ్రామాలకు కానీ, తాండాలకు కానీ, మండలాలకు కానీ, జిల్లాలకు కానీ, అన్ని చోట్ల కూడా బాగా రీచ్ అవుతుంది. ఇది మనం ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడినా అది మర్చిపోతాం, కానీ పాటలు అన్నది తరతరాలుగా గుర్తుండిపోద్ది. ఆ విధంగా भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी का पदयात्रा इस महीने 28 से भाग्यलक्ष्मी मंदिर से शुरू हो रहा है। इसी संदर्भ में हम आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पे सॉन्ग सीडी रिलीज़ किया और उसका एक बुक भी रिलीज़ किया है। पिछले 7 साल में तेलंगाना को इस टीआरएस पार्टी ने फेल किया। जो वादा किया है टीआरएस पार्टी ने, वो डबल बेडरूम घर या 3 एकड़ का ज़मीन या रोज़गार, ऐसे बहुत वादा किया। हर वादा में टीआरएस पार्टी फेल हुआ है और जनता आज बहुत समस्या में है। इस वक्त में हम पादयात्रा में चल रहे हैं। डेफिनेटली ये पादयात्रा का उद्देश्य या इसका लक्ष्य जनता को हम बताने के लिए ये सीडीज़, ये सॉन्ग्स रिलीज़ किया। हम पूरा विश्वास में बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये पादयात्रा सक्सेस होगा। उस सक्सेस में बीजेपी कायद व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने आज वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव से सवाल किया कि अगर हुजूराबाद में टीआरएस की शिकस्त पर रियासत में टीआरएस हुकूमत गिर जाने वाली नहीं है, तो ऐसी सूरत में हुजूराबाद में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए इतनी तादाद में वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और दीगर कायदीन को क्यों भेजा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद से हुकूमत की सारी मिशनरी हुजूराबाद असम्बली हल्के में लगा दी गई है। प्रगति भवन से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 3 माह से हुजूराबाद में पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की हिकमत अमली में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद हुजूराबाद से बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में उनकी कामयाबी के बाद रियासत की सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब तक हल्के में टीआरएस पार्टी ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इंतखाबात में हर एक वोट के लिए 20,000 रुपये खर्च करने का मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद की आवाम वोटों को फरोख्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब करीमनगर जिले के सदर वंशीधर राव ने कांग्रेस को खैराबाद कहते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस कायद वंशीधर राव ने वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरीश राव ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। वंशीधर राव ने बताया कि उन्हें वजीर आला चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नजर आने पर वो टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने बेरोजगारों को
धोखा देने का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शर्मिला ने कहा कि 1,91,000 मखलूआ जायदादों के अलावा नए अजला में दरकार हर मुलाजिमत को पुर करना होगा। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो बेरोज़गारों की उम्मीदों का कत्ल ना करें। उन्होंने कहा कि मखलूआ जायदादों की भर्ती के मामले में बेरोज़गारों का साथ दिया जाए। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद वीसी सजनार का तेलंगाना हुकूमत ने तबादला करते हुए उनको मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुकर्रर किया है। इस खुसूस में रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी किए हैं। सजनार की जगह वेस्ट जोन के आईजी स्टीफन रविंद्रा को कमिश्नर सैबराबाद मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मलकपेट में पेश आए चोरी के एक बड़े वाक़े में मुलव्विस एक गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग मुख्तलिफ केसेस में मुलव्विस थी। इसने 1,19,10,000 की प्रॉपर्टी और कैश की चोरी की थी। पुलिस ने इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक मकान में काम करते थे और उसी मालिक के मकान का सामान लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आज ये अहम इस केस में पेशरफ्त हासिल की है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा आप लोग जानते हैं हैदराबाद सिटी पुलिस में हॉक आई एप्लीकेशन जो है, हॉक आई एप्लीकेशन कॉमन पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा टूल जिसके तहत घर बैठे आप अपने किसी भी एम्प्लॉय, स्टाफ, डोमेस्टिक हेल्प, कुक, गार्ड, किसी का भी कैरेक्टर एंटीसीडेंट पास्ट वेरिफिकेशन पुलिस के हेल्प से कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फोन अगर है, एंड्रॉइड, iOS, आप उससे हॉक आई में रजिस्टर होकर ये फैसिलिटी को अवेल करिए। टेनेंट वेरिफिकेशन भी इसमें होता है। खास करके अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे कंट्री से अगर आपके पास आ रहे हैं, तब इसकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के सदरनशीन पार्था सारथी को सैबराबाद सीसीएस पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। नामपल्ली अदालत में उन्हें पहले पेश किया गया था। उसके बाद नामपल्ली अदालत ने 2 दिन की उन्हें पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दी है, जिसके बाद अदालती अहकामात के मुताबिक चंचलगुड़ा जेल से पार्था सारथी को सीसीएस पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। बैंकों से कर्ज लेने के इल्ज़ाम में कार्वी के खिलाफ सैबराबाद और आंध्र प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सीसीएस पुलिस ने चंचलगुड़ा जेल से पार्था सारथी को तहवील में वो लेगी और उनसे 2 दिन तक पूछताछ करेगी। आंध्र प्रदेश में शादी की तकरीब अंजाम देने के लिए दुल्हन को मंडप के मकाम पर ले जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 4 बाराती हलाक हो गए। यह हादसा प्रकाशम जिले के कालोजिला पाडू कौमी शाहरा पर पेश आया। तेज़ रफ्तार बुलेरो गाड़ी से नीचे गिर जाने की वजह से 4 अफराद हलाक हो गए, दीगर कई जख्मी हुए। बुलेरो गाड़ी का डोर सही तौर पर बंद नहीं हुआ था और तेज़ रफ्तारी हादसे की वजह बताई जाती है। 2 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, 2 दीगर अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। मरने वालों की शिनाख्त कनकम, कार्तिक, अनिल, बोगा, सुब्बाराव और श्रीनु के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दुल्हन को शादी की तकरीब के लिए त्रिपुर मंडल के सोमपल्ली से पुडली ले जाया जा रहा था। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के अकुपामलू कौमी शाहरा के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस हादसे में बस के 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए पुलिस ने कुडाट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। उस वक्त बस में 33 मुसाफिरीन सवार थे।
संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कोहिर मंडल चिंतल घाट चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाली खातून के साथी ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर ठहरी हुई लॉरी से तेज रफ्तारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि लड़की मौके पर ही हलाक हो गई। ये अफराद गोवा से हैदराबाद वापस हो रहे थे। हादसे में मजीद 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।